हेलो स्टूडेंट्स, द विलेज सॉन्ग कंपोज्ड बाय सरोजिनी नायडू। यह एक रचना सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित है और ये कक्षा 10 का तीसरा लेसन है पोएम का। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और ये 2019 के जो नियमों के तहत बदलाव हुए थे कोर्स के अंतर्गत, तो उसमें ये नया अध्याय हमारे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जोड़ा गया था। तो इसमें क्या है कि सरोजिनी नायडू ये कह रही हैं कि ये बहुत ही गहन वार्तालाप, बहुत डीप वार्तालाप है। A deep conversation between a mother and a daughter. Her mother protests her daughter to go going to forest, but her daughter says some words, some statements to prove that this word is never for you and never for any girl. ठीक है, तो ये जो वार्तालाप है उस लड़की और उस माता के बीच में, उसके बारे में इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है, जिसका अध्ययन हम आज करने वाले हैं। देखिए, हनी चाइल्ड, हनी चाइल्ड, हनी का मतलब शहद होता है, लेकिन यहाँ पे शहद से मतलब नहीं, ये प्यारी बच्ची से मतलब है। कहती है प्रिय बच्ची, वेदर आर यू गोइंग। वेदर एक पुराना शब्द है जिसका मतलब वेयर से होता है। तो वेदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। माता अपनी बेटी से कहती है, प्यारी बच्ची, मेरी बेटी, तुम कहाँ जा रही हो। Would you cast your jewels all to the breeze blowing? jewels मतलब गहने होता है, ब्रिज मतलब वायु होता है, ब्लोइंग मतलब बहना। तो कह रही है कि क्या तुम अपने गहनों को फेंक दोगी बहती हुई हवा में, जो तुमको मैंने दिए हुए हैं, जो सारा धन है, दौलत है, क्या तुम उसको ऐसे ही बेकार में फेंक दोगी बहती हुई हवा में। या वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़ दोगी। हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, गोल्डन सुनहरा, ग्रेन मतलब दाने, अनाज, फेड यू जिसका पालन पोषण तुम्हारे से किया गया है। कहते हैं कि क्या तुम अपनी उस माता को छोड़ दोगी जिसने तुम्हारा पालन पोषण सोने के दानों से किया है। सोने के दानों से मतलब ये है कि बहुत ही कठिन परिश्रम से उसका पालन पोषण हुआ है। तो कह रही कि क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़ दोगी। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू। ग्रीव मतलब दुख होता है, लवर मतलब प्रेमी, राइडिंग मतलब आ रहा है चढ़ करके, फोर्थ मतलब आगे की तरफ, वेड मतलब शादी और तुमसे। तो कह रही कि क्या तुम अपने उस प्रेमी को दुखी करोगी या निराश करोगी जो तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। ठीक है, माता कहती है अपनी बच्ची से कि क्या तुम अपने उस प्रेमी को निराश करोगी जो तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है घोड़े पर चढ़ के। तो अब ये इन सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो बच्ची दूसरे स्टेंजा में देख के कैसे देती है। मदर माइंड, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। कहते हैं कि मेरी माँ, मैं, वाइल्ड मत होता है जंगल, फॉरेस्ट मतलब भी वन होता है, लेकिन ये वाइल्ड का मतलब है इस संसारिक दुनिया से, कि जो संघर्षों वाली ज़िंदगी है हमारी, उसके बारे ये वाइल्ड है। तो कहता है कि जो दुनिया है इसको छोड़ करके मैं उस वाइल्ड फॉरेस्ट में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपास बोस द चंपा बड्स आर ब्लोइंग। तो चंपा फूल का नाम है, मालूम ही है आपको। बोस मतलब होता है शाखा, और बड्स मतलब कलियाँ, आर ब्लोइंग, जहाँ पे मैं वहाँ जा रही हूँ, जंगल जा रही हूँ जहाँ पे चंपा की जो कलियाँ हैं वह खिली हुई हैं। टू द कोयल हंटेड रिवर आइसल्स, ठीक है, और टू द कोयल हंटेड, हंटेड मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि भूत प्रेत से मतलब हो सकता है, लेकिन यहाँ पर समय तो नहीं है, खाली समय से मतलब है। और यहाँ पे जो हंटेड का शब्द है वो त्रस्त है, परेशान है। तरीके वो परेशान होकर के जहाँ पे कोयल कूकती है, रिवर आइसल्स, आइसल्स मतलब होता है द्वीप, तो उस नदी द्वीप पे जा रही है। वेयर लोटस लिली ग्लिसन, जहाँ पे जो कुमुदनी के फूल हैं, कमल के फूल हैं, खिले हुए हैं। द वॉइस ऑफ द फेरी फोल्क आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, मुझे जो परियों की ध्वनि है बुला रही है माता, सुनो। तो फिर जो है माता कहती है कि हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर। कहती है कि प्यारी बच्ची, तुम जैसे सोच रही हो वैसी दुनिया नहीं है। यह वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर, यह दुनिया खुशियों से भरा है। जैसे तुमको लगता है कि दुनिया तुम्हारे जैसी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दुनिया जो है क्या है, फुल ऑफ प्लेजर, सौभाग्य होता है, प्लेजर मतलब आनंद होता है, सुख होता है। कहते हैं कि प्यारी बच्ची, जो संसार है वो बहुत ही सुखों से भरा पड़ा है। कैसे, तो आप ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रैडल सॉन्ग्स, ब्राइडल मतलब
शादी के गीतों से, एंड क्रेडल सॉन्ग पालने के गीतों से। पालने का मतलब जब बच्चे वगैरह होते हैं, तो ये जो दुनिया है बहुत ही सुखों से भरी हुई है। दुल्हन के गीत हैं, पालने के गीत हैं। एंड सैंडल सेंटेड लेजर। अब सैंडल मतलब चंदन और सेंटेड मतलब होता है गंध। लेजर बिखरी पड़ा है चारों तरफ, जो चंदन की खुशबू है वो चारों तरफ बिखरी पड़ी है। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम। ब्राइडल रोब्स मतलब होता है पोशाक, और लूम मतलब होता है मशीन जिसपे कपड़े की बुनाई होती है, करघा जिसको कहते हैं हिंदी में। हैंडलूम, पावरलूम का नाम आपने सुना होगा विज्ञान में। तो मम्मी उसकी कहती है कि जो तुम्हारे शादी की कपड़े हैं वो कहाँ पे हैं, वो कत रहे हैं, बुन रहे हैं। ठीक है। तो कहते हैं कि सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, जो चांदी और केसरिया रंग के क्या हैं, चमक रहे हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ। यहाँ पे हर्थ का मतलब भट्टी से है, उस भट्टी पे जिस पे भोजन वगैरह बनाया जाता है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ। तो जो तुम्हारा केक है वो भट्टी पे है, यानी वो तैयार हो रहा है, पक रहा है। ओ विदर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रही हो। ठीक है। तो माता ने फिर उस बच्ची से बहुत सारे प्रश्न किए कि ये दुनिया बहुत सुखों से भरी पड़ी है, दुल्हन के गीत हैं, पालने के गीत हैं, चंदन की खुशबू चारों तरफ बिखरी पड़ी है। तुम्हारा जो पोशाक है दुल्हन वाला वो भी तैयार है, जो चांदी के रंग का है, केसरिया रंग का है। तुम्हारा केक तुम्हारी भट्टी पे है, और तुम कहाँ जा रही हो सब छोड़ के। तो दोबारा वो बच्ची जवाब देती है, वो लड़की जवाब देती है अपनी माता को, एक उत्तर देती है। कहती है कि द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो। कहते हैं कि जो दुल्हन के गीत हैं और पालने के गीत हैं वो क्या हैं, एक दुख के प्रतीक हैं। कैडेंसेस, कैडेंसेस का मतलब होता है लय, सुर, ताल, लेकिन यहाँ पे उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे एक सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है कैडेंसेस। तो कहते हैं द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो। जो दुल्हन के गीत हैं और पालने के गीत हैं वो दुख के प्रतीक हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो। कहते हैं कि जो आज सूर्य चमक रहा है हमारे लिए, खुशहाल दिखाई दे रहा है, द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, वही हवा कल हमारे लिए क्या होगी, मौत की होगी। यानी कि वो उस दुनिया को कह रही है कि जितना दुनिया हमें भौतिक सुख सुविधा प्रदान आज करती है, हम खुश होते हैं, उतना ही ये क्या होगा, उस ये हवा जो है कल उतनी ही दुखदायी हो जाएगी। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स। स्वीटर मतलब मधुर, साउंड मतलब ध्वनि, फॉरेस्ट नोट्स मतलब जंगल में जो आवाज़ें आती हैं झरने की। तो वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जिस जंगल से झरनों के गिरने की बहुत ही मधुर ध्वनि आ रही है। ठीक है। वो जाने के लिए कह रही है कि फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। कहते हैं कि जो मधुर ध्वनि आ रही है जंगल से झरनों के गिरने की, मैं वहाँ जा रही हूँ। ओ मदर माइन आई कैनॉट स्टे। मेरी माँ, मैं रुक नहीं सकती। द फेरी फोल्क और कॉलिंग, परियों की आवाज़ मुझे बुला रही है। तो बच्ची इस तरह तर्क देती है और वह इस दुनिया में रुकना नहीं चाहती। धन्यवाद।